नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी चैनल कॉमर्स विथ हिरेन पर। और आज हम करने जाने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 11, जिसके अंदर हम आज सीखने जाने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 9। आई होप दोस्तों हमारी ये फ्री अकाउंटिंग सीरीज के अंदर आपको मजा आ रहा होगा। तो चलिए, अगर आपको हमारे इस वीडियो में भी मजा आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो बात कुछ ऐसी है, हम तीन दोस्त हैं, हिरेन, अभय और अभिषेक। हम तीन दोस्त हैं। अब हमें ये जो अभिषेक है वो थोड़ा फट्टू किस्म का आदमी है। हम दोनों, मैं और अभय ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अभिषेक भी हमारे साथ बिजनेस करे, हमारे साथ मिलके हमारे पार्टनरशिप में जुड़ जाए। हम तीनों ने बोला कि भाई चल हम साथ में बिजनेस करते हैं। लेकिन अभिषेक थोड़ा फट्टू किस्म का आदमी है। तो सर उसको किस बात का डर लग रहा है? उसको ये डर लग रहा है कि अगर मैं इस बिजनेस में पैसे लगाऊं और कल जाके इनके बिजनेस में लॉस हुआ तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा। तो उसका डर दूर करने के लिए मैंने और अभय ने मिलके अभिषेक को गारंटी दी और गारंटी में बोला, देख अभिषेक, बिजनेस में कुछ भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये मैं तुझे गारंटी देता हूं। हम दोनों मिलकर तुझे गारंटी देते हैं कि कम से कम जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसके अंदर तुझे 50,000 रुपीज तो प्रॉफिट का मिलेगा ही मिलेगा। तुझे मिनिमम 50,000 मिलेगा ही मिलेगा। अगर लॉस हुआ तो भी तुझे मिनिमम प्रॉफिट 50,000 मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी गारंटी मैंने और अभय ने मिलकर दे दी, मतलब हिरन ने और अभय ने मिलकर दे दी। तो इसका मतलब ये होता है कि कल जाके अगर बिजनेस में लॉस भी हुआ तो कम से कम अभिषेक को 50,000 मिलना चाहिए। अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लॉस भी हुआ तो अभिषेक को 50,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए। सर अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो गारंटी दी है हिरन और अभय ने मिलकर, तो हिरन और अभय अपने अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ प्रॉफिट अभिषेक को दे देंगे, ताकि अभिषेक का टोटल 50,000 हो पाए। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हिरेन, अभय और अभिषेक का जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो है 2:1:1 और हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 1,60,000। तो 1,60,000 के अकॉर्डिंगली तीनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? तो दोस्तों हमने आगे के वीडियो में ऑलरेडी सीख के रखा है कि प्रॉफिट को कैसे डिवाइड किया जाता है। अगर प्रॉफिट हुआ है हमें 1,60,000, तो हिरन को जो मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? 1,60,000 का 2/4। ये अभय का जो है, अभय को कितना मिलेगा? 1,60,000 का 1/4। और जो अभिषेक है उसको मिलेगा 1,60,000 का 1/4। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हिरन को प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 80,000। अभिषेक को जो मिलेगा वो अभय को मिलेगा
वो मिलेगा 40,000 और जो अभिषेक है उसको भी मिलेगा 40,000। लेकिन सर यहाँ पे तो आपने और अभय ने मिलकर गारंटी दी थी कि अभिषेक को कम से कम कितना मिलना चाहिए, कम से कम कितना मिलना चाहिए, कम से कम मिलना चाहिए था सर अभिषेक को 50,000, ऐसा गारंटी देके रखा था। जबकि यहाँ पे तो हिरेन को मिल रहा है 80,000, अभय को मिल रहा है 40,000 और अभिषेक को भी मिल रहा है 40,000। तो सर अभिषेक को तो कम मिल रहा है। तो सर इसको कैसे हम देखेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अभिषेक को देने के लिए कितना कम पड़ रहा है, अभिषेक को देने के लिए कितना कम पड़ रहा है, अभिषेक को देने के लिए कम पड़ रहा है सर एक्स्ट्रा 10,000, तो इसको कर देंगे प्लस 10,000। अभिषेक को प्लस 10,000 देना है। ये 10,000 आएगा कहां से, ये 10,000 आएगा कहां से? ये 10,000 जिसने गारंटी दी थी वो लोग अपने अपने हिस्से में से देंगे, उतना ही देंगे जितना उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो हिरन और अभय का 2:1 था, तो इस रेशियो में दोनों ही लोग अपना अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे देंगे अभिषेक को। अगर हम 10,000 कम पड़ा, 10,000 को हम करेंगे इस रेशियो में डिवाइड बाई 3 इंटू 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 6,667 वो हिरन देगा अपने प्रॉफिट में से और अभय देगा 3,333। सर ये आपने कैसे निकाला, ये आपने कैसे निकाला? यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि भाई कम पड़ रहा था 10,000, उसमें से जो हिरन देने वाला है, हिरन जो देगा वो हिरन देगा 2/3, क्योंकि हिरन का रेशियो और अभय का रेशियो 2:1 है, 2:1 है, तो 2 + 1 3 यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर आएगा 2। तो इस हिसाब से 6,666.67 आ रहा है, तो मैंने इसको 6,667 लिख दिया। और अभी अभय कितना देगा, अभय देगा 10,000 इंटू 1/3, तो इसका आ रहा है 3,333। तो हम दोनों अपने अपने प्रॉफिट में से कुछ कुछ प्रॉफिट इसको दे देंगे, वो इतना होगा। तो अब फाइनली हिरन को मिलेगा 80,000 में से 6,667 कम मिलेगा, तो हिरन को मिलेगा 73,333, अभय को मिलेगा 40,000 माइनस 3,333, तो उसको मिलेगा 40,000 में से 3,333 माइनस करता हूं तो उसको मिलेगा 36,667 और अभिषेक को 40,000 में से 40,000 और उसको 10,000 प्लस मिल जाएगा, तो उसका मिल जाएगा 50,000। तो ऐसे होगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप दोस्तों आपको ये पता चला होगा। चलिए हम हमारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, क्या इस लॉजिक से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है का? तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के सम नंबर 9 में, जो आपके बुक के पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Mukesh, Dhaval and Vinod are the partners of partnership firm. Mukesh, Dhaval and Vinod ये तीनों तीन पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म के। द कैपिटल प्रपोर्शन इज 4:2:3। उनका जो कैपिटल प्रपोर्शन है, उनका जो कैपिटल प्रपोर्शन है वो है 4:2:3। Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum 35,000 from the profit. धवल और विनोद ने मिलके एश्योरेंस दिया है किसको, मुकेश को, कि मुकेश तेरे को कम से कम 35,000 तो प्रॉफिट से मिलेगा ही मिलेगा। मुकेश को कम से कम कितना मिलेगा, 35,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा लेकिन उससे कम नहीं मिल सकता। ऐसा एश्योरेंस धवल और विनोद ने मिलकर दिया हुआ है। The profit of the year is 90,000. How would you distribute the profit among the partners? अगर हमारे फर्म का प्रॉफिट 90,000 हुआ है तो आप इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो दोस्तों सबसे पहले तो जो प्रॉफिट आया हुआ है, जो प्रॉफिट फर्म का है, उसको सबसे पहले तो हम जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा उसके रेशियो में हम डिवाइड करते हैं, उसके रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पूरे ही क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोपोर्शन नहीं देके रखा है, यहाँ पे हमें तो कैपिटल का प्रोपोर्शन देके रखा है।
हमें यहाँ पे कैपिटल का प्रोपोर्शन देके रखा है, तो कैपिटल का प्रोपोर्शन हमें कोई काम नहीं लगता है, हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोपोर्शन चाहिए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोपोर्शन नहीं दिया गया, इसका मतलब इनका प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटा जाता है, इनका प्रॉफिट इक्वली बांटा जाता है। फर्म का प्रॉफिट हुआ है 90,000 रुपीज, तो तीनों तीन पार्टनरों को मिलेगा प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा, कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, 30,000 मिलेगा मुकेश को, धवल को मिलेगा 30,000 और विनोद को मिलेगा 30,000। लेकिन लेकिन सर यहाँ पे मुकेश को तो गारंटी मिली थी कि मुकेश को कम से कम कितना मिलना चाहिए, मुकेश को कम से कम 35,000 मिलना चाहिए था, और ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने मिलकर दी थी, ऐसी गारंटी धवल एंड विनोद ने मिलकर दी थी। तो कैसे सर, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो मुकेश को 35,000 हमें मिनिमम देना है, मुकेश को 35,000 मिनिमम देना है। उसके लिए कम से कम उसके पास 35,000 तो आना ही चाहिए, ऐसी गारंटी हमें दी थी। लेकिन मुकेश को करेंटली प्रॉफिट के हिसाब से 30,000 ही मिल रहा है, तो इसको देने के लिए 5,000 अगर कम पड़ रहा है, अगर 5,000 कम पड़ रहा है, तो उसको 5,000 तो प्लस करके देना ही पड़ेगा, 5,000 इसको प्लस करके देना ही पड़ेगा। और ये कौन देगा? धवल और विनोद कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट में से देंगे। सर कितना देंगे, सर कितना देंगे? तो धवल एंड विनोद अपने प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे देंगे। तो उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है नहीं दिया हुआ, तो उनका रेशियो 1:1 ही रहेगा। इसका मतलब दोनों ही पार्टनर अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ प्रॉफिट देंगे, वो कितना होगा? इक्वली होगा, इक्वली होगा। सर मतलब 5,000 कम पड़ रहा है मुकेश को, तो ये 5,000 ये दोनों अपने हिस्से में से देंगे इक्वल प्रोपोर्शन में। मतलब सर 2,500 धवल देगा और विनोद देगा 2,500। तो धवल को जो 30,000 प्रॉफिट मिलने वाला था उसमें से 2,500 उसको कम मिलेगा, तो धवल को अब मिलेगा 27,500। विनोद को 30,000 में से 2,500 कम मिलेगा, तो उसको भी मिलेगा 27,500। तो ऐसे फाइनली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जब आप इसको ऐसे सॉल्व कर दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व और आपको मिल जाएंगे 3 मार्क। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसको हमें उनके जो करेंटली प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है उनमें बांट देना है। अगर जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको कम मिल रहा है तो उसको उतना प्लस करके दे देना है। वो आएगा कहां से? वो जो पार्टनर्स ने गारंटी दी है उनके प्रॉफिट में से आएगा, उनके प्रॉफिट में से आएगा, और उतने ही प्रपोर्शन में आएगा जितना उनका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रपोर्शन है। अगर उनका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रपोर्शन नहीं दिया है तो इक्वली आएगा। तो हमने वही इस क्वेश्चन में किया हुआ है। आई होप दोस्तों आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए मिलता है इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, और कॉमर्स विद हिरन को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और सूरत गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग्स अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी में, जो 5+ साल से स्टूडेंट्स का भरोसा बन चुकी है। कोचिंग का फुल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट जरूर करना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।